अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू 000 इंट्रोवर्ट। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप अपने प्रोजेक्ट CS619 की प्रोजेक्ट लिस्ट को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और आफ्टर डाउनलोड आप अपने प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने LMS में लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद जी आपका जो प्रोजेक्ट है 619, इसमें यहाँ पर अनाउंसमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें तो जी ये सबसे टॉप पर आपके पास है जी लिस्ट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट्स, इस पर क्लिक कर लें आप। और यहाँ पर जी यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ठीक ठाक तफसील में इन्होंने चीज़ों को समझाया हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पर लिस्ट के बारे में है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने जो PDF फाइल है लिस्ट की वो ओपन हो जाएगी। तो ये जी आपके सामने लिस्ट ओपन हो गई। सबसे पहले जी है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, अगर आप लिस्ट को यहाँ से देखना चाहें तो आपकी मर्जी। इसके अलावा यहाँ टॉप पर आपके सामने छोटा सा डाउनलोड बटन आ रहा होगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जी कंटेंट में क्या है, ये लेफ्ट साइड पे सभी प्रोजेक्ट्स के नेम लिखे हैं, ठीक है, और राइट साइड पे ये दरमियान में सॉरी इन सब प्रोजेक्ट्स की कैटेगरी के बारे में लिखा है कि क्या ये वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है या फिर AI का, मशीन लर्निंग का, ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद जी राइट साइड पर यहाँ पर आपको सभी सुपरवाइजर्स के नेम मिल जाएंगे। अच्छा, अब इनकी क्वेश्चन फाइल जो है वो आप जरा नीचे आ जाएं। यहाँ पर ये जी डिटेल लिखी है हर एक प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले तो जी फंक्शन रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, यानी प्रोजेक्ट में क्या कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। उसके बाद जी टूल्स में यहाँ पर आपके पास लैंग्वेजेस मेंशन है और एंड पर सुपरवाइजर का नेम, उनकी ईमेल आईडी और उनका MS टीम का अकाउंट। ठीक है जी, सभी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, डिटेल के साथ में। आप इन सबको देख लें और फिर आप ऐसे करें कि जो भी आपको प्रोजेक्ट इजी लगता है या फिर जो भी लैंग्वेजेस में आप प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं उन चीजों को आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लें। और नोट डाउन करने के बाद कम से कम भी 4 से 5 प्रोजेक्ट तो स्टूडेंट्स हमारी तरफ से रिकमेंड किए जाते हैं कि आप अपने माइंड में जरूर रखें। इसके बाद जी मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, ये खैर डिटेल आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जी प्रोजेक्ट सिलेक्शन का तरीकेकार यहाँ पर बताया गया है कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है 24 तारीख को ओपन होगी सुबह 10 बजे। तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स के तकरीबन सुबह 8:30 या फिर सुबह 9 बजे ही आपको अपने लैपटॉप को ऑन कर लेना है फॉर प्रोजेक्ट सिलेक्शन। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। अब मोबाइल को यूज करने का ये नुकसान है कि मोबाइल पर इंसान आसानी के साथ बार बार पेज रिफ्रेश नहीं कर सकता। इसके अलावा ये कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन में थोड़ी सी मुश्किल होती है और इंसान लेट हो जाता है। और स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूं कि एक प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 25 सीट्स होती हैं और काफी सारे स्टूडेंट्स उन्हीं खासतौर पे इजी वाले प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। तो टाइम काफी शॉर्ट होता है, आप जितना जल्दी हो सके प्रोजेक्ट को फौरन सिलेक्ट करिएगा। इसीलिए रिकमेंड किया जा रहा है कि आप मोबाइल को छोड़कर लैपटॉप को इस्तेमाल करें और आपकी इंटरनेट की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा बाकी ये डिटेल्स वगैरह इसके नीचे मेंशन है, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और एंड पर भी जी नोट दिया गया है फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स, इसको भी आप स्किप कर दें। न्यू स्टूडेंट तो बेशक स्किप कर दें, ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं अलग से फिर वीडियो बनाकर समझा दूंगी। अच्छा, अब आपको सिलेक्ट किस तरह से करना है तो वो जी यहाँ पर आपको गाइड दी गई है, ठीक है, इस पर क्लिक करें आप। ये जी कंप्लीट आपके सामने एक फाइल ओपन हो जाएगी। तो शुरू से तो आप खैर बेशक इसको स्किप कर लें, आप यहाँ से देखें कि जिस टाइम आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन ओपन होगी आपको सिंपल CS619 में, ठीक है, इस तरह आ जाना है और यहाँ पर असाइनमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा और इस तरीके से जी आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं अपलोड होते जाएंगे वन बाय वन, ठीक है। जैसे ही प्रोजेक्ट अपलोड होगा इधर प्रोजेक्ट का नेम लिखा होगा, सुपरवाइजर का नेम लिखा होगा और ये जी खैर यहाँ पर फिर इसकी तफसील। जब आपको इसको सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ चूज प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर जी सीट्स मेंशन होंगी कि एक प्रोजेक्ट की कितनी सीट्स रिमेनिंग है। तो जी स्टूडेंट्स जब आप किसी प्रोजेक्ट को चूज कर लेंगे, चूज रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जी यहाँ से आप इसको ओके करेंगे और फाइनल कर देने के बाद जी इस तरह आपके सामने एक नोटिफिकेशन शो होगा कि आपकी सिलेक्शन जो है सक्सेसफुली हो चुकी है। अच्छा स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने बाय मिस्टेक इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, तो फिर आप ये जो लीव प्रोजेक्ट का बटन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर कंफर्म करने के बाद ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये लीव हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप पहले ही ध्यान से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। एक टाइप का प्रोजेक्ट को लीव करने में भी आपका
1 से 2 मिनट तो ज़ाया हो ही जाते हैं, जितने में आपके जो दूसरे इम्पोर्टेंट यानी ज़्यादा ईज़ी वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी सीट्स फिल अप ना हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप लीव वाले में ना ही जाएँ, तो पहले ही अपने ध्यान से ईज़ी वाले प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करें। इसके बाद जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये भी आपको बताती चलूँ, ऑप्शन आ जाता है प्रोजेक्ट सिलेक्ट करने के बाद ग्रुपिंग का। तो जी ये ग्रुपिंग का ऑप्शन उसी वक्त शो होगा जब आप लोगों की प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी, यानी 2 से 3 दिन बाद जो उन्होंने डेट मेंशन की थी। अच्छा, एक चीज मैं पर्सनली आपको और भी रिकमेंड कर दूं स्टूडेंट्स के, जब आप अपना प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर सिलेक्शन बेहतर यही है कि आप अपनी LMS आईडी किसी के साथ भी शेयर ना करें। रीजन ये है कि देखें, अगर किसी ने बाय मिस्टेक भी आपका अच्छा वाला प्रोजेक्ट लीव कर दिया तो आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगी, और फिर आपको इजी वाले प्रोजेक्ट को छोड़कर किसी मुश्किल प्रोजेक्ट को मजबूरी की सूरत में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो आपके लिए ही काफी प्रॉब्लम्स बनेंगी। तो बेहतर यही है कि आप अपनी आईडी को किसी के साथ शेयर मत करें, और ध्यान रखिएगा कि बाय मिस्टेक भी आप उसको लीव ना करें। अच्छा, उसके बाद जी हम ग्रुपिंग की बात कर रहे थे, इसकी तरफ बढ़ते हैं। ये जी यहाँ पर आपके सामने स्टूडेंट्स की आईडी शो हो जाएंगी, ठीक है, जिनमें स्टूडेंट्स का नेम और उनका कैंपस होगा, CGPA मेंशन होगा। अब आपको इनमें से किसी के साथ भी अगर ग्रुपिंग करनी है तो यहाँ से आप इन्हें सेंड इन्विटेशन कर सकते हैं। तो आपके सामने ये जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पर रिसीव्ड और सेंड इन्विटेशन का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप कोई भी इन्विटेशन रिसीव भी कर सकते हैं, और सेंड करने का जी ये ऑप्शन है, ठीक है। आप जितनों को भी सेंड करेंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जी ये सभी चीजें यहाँ पर हैं। उसके सेंड करने के बाद आप कंफर्म करेंगे ओके, ठीक है। यहाँ पर आपको मैसेज शो होगा कि सक्सेसफुली सेंड हो चुकी है रिक्वेस्ट, और ये यहाँ पर भी आपके सामने जो पर्सन रिसीव कर रहा है रिक्वेस्ट, उसके सामने इस तरीके से शो हो जाएगा। अच्छा, रिसीव करने के बाद अगर आप किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी से इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जी आप ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, और ग्रुप मैक्सिमम 2 ही लोगों का होता है, यानी 2 लोग मिलकर किसी एक प्रोजेक्ट को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जी असाइनमेंट्स का इंटरफेस कुछ इस तरीके का शो होगा आपके सामने, और ये मामला आपको तब शो होगा जब आपकी प्रोजेक्ट सिलेक्शन क्लोज हो जाएगी। क्लोज होने के बाद इस तरीके से आपकी ग्रुप आईडी शो हो जाएगी। अगर 2 लोग मिलकर कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट को, तो 2 आईडीज यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। और इस तरीके का जी कुछ इंटरफेस होगा। बाकी आपको डिटेल्स हमारी दूसरी दी गई वीडियो में आई होप सो समझ आ ही गई होंगी कि आपके पास टोटल इस तरह 4 असाइनमेंट्स होती हैं। पहली 2 असाइनमेंट आपने MS वर्ड में बनानी होंगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर SRS पर या फिर डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक टाइप की टेम्पलेट फाइल मिल जाएगी, ठीक है। और वहां पर उस टेम्पलेट फाइल को देखते हुए आप अपने प्रोजेक्ट को इजीली, एक टाइप की क्वेश्चन फाइल होती है वो, तो फिर आप उसको इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी टेस्ट बेस और फाइनल डिलीवरेबल ये कोडिंग पर मुश्तमिल होती हैं, और इसके दोनों के एंड पर वाइवास होते हैं, जो कि टेस्ट बेस वाला आपका स्टार्टिंग का थोड़ा बहुत वाइवा होता है, और फाइनल वाइवा इज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइवा, और इसी की बेस पर आपके मोस्टली मार्क्स लगाए जाते हैं। अब प्रोजेक्ट्स को अपलोड करने के ये तरीकेकार है कि जो भी आपकी असाइनमेंट है, सिंपल जिस तरह असाइनमेंट वगैरह अपलोड करते हैं, आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ से सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह 1 बाय 1 करके आप अपनी असाइनमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। और अपलोड करने के बाद जी खैर ये देखें, यहाँ पर सबमिट बटन भी आएगा आपके सामने, ठीक है। सबमिट बटन पर क्लिक करके आप सिंपल अपनी असाइनमेंट को अपलोड कर देंगे, और जब आपकी असाइनमेंट चेक हो जाएगी, यहाँ पर आपके कंप्लीट कमेंट्स वगैरह आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपको इस तरह नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए फिर से यहाँ पर बटन शो हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, यानी तरतीब के साथ आप कर सकते हैं, एक के बाद एक, ठीक है। तो जी इस तरीके से जी यही कुछ इंस्ट्रक्शंस थी आपके लिए। आई होप सो आपके यहाँ तक सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे स्टूडेंट्स। खैर फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।